हाय गाइस, इंजीनियर। तो हम एक इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करना है जिसका नाम है केमिकल इंजीनियर। देखो, बहुत सारे आपको लोग कहेंगे कि इसमें आपको इतने स्कोप नहीं है, पर एक अच्छी तरह से जाते हो या कह सकते हो अच्छी तरह से उसके बारे में नॉलेजेबल होते हो, तभी जाकर आप आगे किसी भी काम में या कह सकते किसी भी ब्रांच में आप जाते हो तो आप एलिजिबल होते हो। और उसके बाद आपको जितना आप पैकेज चाहो उतना ले सकते हो, आप डिमांड भी कर सकते हो। बस उतना नॉलेज होना चाहिए। आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्यों आपको कोई पैसा देगा, ठीक है ना। तो वो कोई भी ब्रांच आपके लिए छोटा नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी ब्रांच ये नहीं है कि एक ब्रांच ले लेता हूँ तो ये मीत बनी हुई है कि एक कंप्यूटर साइंस से लेता है कोई भी तभी भी जाके आपको उतने पैसे मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी एबिलिटी रहती है उतनी ही पैसे दिए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो वो सारी चीज़ें तरीके हम लोग बात करने वाले इसमें, और क्या चीज़ होती है केमिकल इंजीनियरिंग उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो अभी तक चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कर लो, किसी टाइप का कंटेंट लाते रहो। चलो जी स्टार्ट। चलो फिर बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इस क्या होती है ये। तो इसमें अगर बायोकेमिस्ट्री में आपको इंटरेस्टेड है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल, अप्लाइड फिजिक्स, एफेक्टेड ट्रांसफर केमिकल, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ में आप अगर 12 में या 11th में आपने पढ़ी होंगी थोड़ी मोड़ी, तो इसमें अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। टाइप ऑफ कोर्सेस इसमें डिप्लोमा भी आती है जो कि आप 12 के बाद जा सकते हो, 1-2 साल की होती है। बीटेक में जा सकते हो, यूजी प्रोग्राम होती है। एमटेक में जा सकते हो, पीजी होती है जो कि यूजी करने के बाद ही आपको मिलती है। पीएचडी के लिए जा सकते हो जो 2 से 5 साल के लिए होती है। पर हम लोग इसमें मेनली जो बात करेंगे इसमें बीटेक के लिए बात करेंगे जो कि होती है यूजी प्रोग्राम के लिए, जो कि 4 ईयर की होती है। आपको 12 पास होना चाहिए, नेसेसरी है। 12 में आपको एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं यूजी बीटेक में लेने के लिए कोई भी कॉलेज में, तो आपको 50% होना चाहिए। पर आप जेई मेंस जेई एडवांस में अगर जाते हो तो उसमें 75 की कैटेगरियाँ रहती है। अब कहीं हट जाती है, कभी कभी लागू भी हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप उसमें पता कर लेना कि आपको 75 की उसमें कैटेगरी है या नहीं है, जेई मेंस या जेई एडवांस में आपको, ठीक है ना। तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिकल है तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। कंपलसरी है आपको, अगर बायोस हो तभी भी आप जा सकते हो इसमें, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अगर केमिकल इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्जाम की बात करें, टॉप के जो है, टॉप की अगर बात करें तो जेई मेंस और जेई एडवांस, कॉमेड, बीट सेट, वीआईटी, एसआरएम, गेट और पीजी के लिए गेट आपको दिया जाता है और सभी होते हैं। अगर वहीं पे केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें मेन, जो कि जेई मेंस से आप लोग जाते हो, ठीक है ना, या जेई एडवांस कहते हैं। जेई मेंस में अगर आपको अंडर में अगर 12 से 13 हज़ार है तो आपको टॉप के एनआईटी आप कह सकते हो मिलने की चांसेस रहती हैं, ठीक है ना। उसमें आप जाके स्पॉट राउंड में या काउंसलिंग में बैठ सकते हो, जो सा क्या उस समय आपको मिल जाएंगे। और वहीं जेई एडवांस की बात करें तो आपको 5 से 7 हज़ार के बीच में अगर रैंक रहती है ऑल ओवर इंडिया तो आपको मिलने की चांसेस रहती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसके बीच में एवरेज बताते हैं, इतने बीच में रहते हैं आपको, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। कटअप इतने लाओ उसके बाद जा सकते हो, कटअप की बात कर रहा था मैं। ये सारी चीज़ें टॉप क्या है जो कॉलेजेज या लेते हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कॉलेजेज की बात करें टॉप की, तो देखो पूरा इंडिया में 23 आईआईटी है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं यार, एक बढ़ जाए जब बना रहा हूँ तो, ठीक है ना। कुछ टॉप की बात कर लेते हैं जैसे कि बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, ये सारी चीज़ें। एनआईटी की अगर बात करें तो 28 से 30 तक एनआईटी है, ठीक है ना। इससे 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो टॉप के आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाती है, आप कर सकते हो ये कोर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे कि बीट सेट, डीटीयू, एनएसयूटी, वीआईटी, एसआरएम। एनएसयूटी का थोड़ा नाम चेंज हो गया था, आप देख लेना यार। पर दिल्ली में ये डीटीयू, एनएसयूटी, इसके लिए अलग से काउंसलिंग होती है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी जैक दिल्ली जो कि नाम से होती है उसमें 4-5 कॉलेज आती है जिसमें डीटीयू, एनआईटी भी आते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। जब भी आप जेई दे दो उसके बाद, ठीक है ना। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, या टेंशन मत लो। बीटेक के अगर सिलेबस की बात करें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर 2 में। ये थोड़ा ऊपर नीचे कई सेमेस्टर में होती है कि यहाँ पर फिजिक्स की जगह पर मैकेनिकल घुसा देते हैं, कभी पर यही पूछ देती है, तो इस बात को ध्यान रखना। पर यही सेम सिलेबस रहती है आप, ठीक है ना। सैलरी की बात करो तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ होने पर जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया, पॉज करके देख लो यार, इतना मैंने डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वालिटी मैनेजर का बात करते हैं 7 से 8 लाख पर एनएम के मिलने के चांसेस रहती है। अगर आपके पास एबिलिटी है तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हो, ये फ्रेशर के लिए है। अगर एक्सपीरियंस आपके पास हो जाती है तो इससे भी ज़्यादा आप ले लेते हो, ठीक है ना। एनर्जी मैनेजर बनते हो तो 6 से लेकर 8 तक जा सकते हो पर ईयर की मैं बात करूँ। कुछ इंजीनियर के टॉप रिक्रूटमेंट की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, रबर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल, पेपर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्लास्टिक में जा सकते हो, सीमेंट में जा सकते हो, पब्लिक में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें जो रिक्रूटमेंट हो उसमें जा सकते हो।
कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट भी होते हैं यार केमिकल में, तो गवर्नमेंट में कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि ऑयल इंडस्ट्रियल गैस में जा सकते हो में, तो एवरेज जो मंथली होती है 25,000 से लेकर 50,000 तक होती है। ये फ्रेशर के लिए है, ठीक है ना। आप 1 साल 2 साल काम कर लेते हो 1 लाख तक पहुँच जाती है आपकी। अगर आप मान लो कि अच्छे एक एनआईटी, आईआईटी से हो, तब उस समय भी आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस रहती है, जो कि 8 से 9, 10 लाख रुपए चली जाती है। ठीक है ना? इस बात को देखना है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पर देख लो मैंने लिख दिया हूँ, तो वहाँ पर पहुँच करके देख लो, इतना एवरेज सैलरी साल को मिलने के चांसेस रहती है। देखो प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा मिलती है, एज गवर्नमेंट में देखा जाए तो थोड़ा लो में मिलती है, ठीक है ना। और ये एबिलिटी आपको रातों रात, आपको कंपनी में अगर काम करते हो प्राइवेट में, तो लाखों, आपको रातों रात में आपको करोड़पति बना सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना एबिलिटी, आपके पास उतना क्षमता है कि आप उतना उसको दिखा पाओ कंपनी को। वो चीज़ जो मांग रही है वो अगर दे देते हो, तो वो चीज़ को है ना, आपको कंपनी खुशी खुशी उससे ज़्यादा पैसा देने के लिए राजी हो जाती है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड रहती है सैलरी की बात है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब कर देना।